आप लोग मेरे चेहरा देख के तो जानिएगा, मैं बाबा अनिल मजूमदार, लखनऊ से 9616205263। आज जो मैं आपको एक हॉरर स्टोरी दे रहा हूँ, वो मैंने कल रात में 2:30 बजे अपलोड किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश कि जब मैं अपने मोबाइल से हॉरर स्टोरी मतलब अपलोड करने के लिए सोचा था, उसी समय जो है मतलब मैंने सब कुछ किया। तो उस समय जो हुआ क्या कि देखिए प्रेतों का क्या चक्कर होता है। हॉरर स्टोरी मैंने किया, शाम को आके अपलोड भी कर दिया, सब कुछ हो गया। लेकिन जब मैंने हॉरर स्टोरी को यूट्यूब पे अपलोड किया और उसको जैसे मैंने कि देखे तो कि सही किया कि नहीं, आवाज़ सही कि नहीं, तो पता चला कि मेरे हॉरर स्टोरी की जगह जी राजकुमार मिश्रा जी का पूरा वीडियो चलने लगा। तो मैंने उसको डिलीट किया। फिर जो है उसके बाद तो मेरे मोबाइल का जो है नेटवर्क ही ख़त्म हो गया। तो मैंने कहा अब रात में ये पे करेगा, तो मैंने मोबाइल का ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। मतलब स्विच ऑफ क्या मतलब, साउंड उसका बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर दिया साउंड। फिर मैंने सोचा कि चलो आज कुछ फ़ायदा उठा ले। मेरे मोबाइल में रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक जो है हाफ डे, वो जितना भी आप वो कर सकें, डाटा यूज़ कर सके, करिए आराम से, है ना। ये पैक में मेरे है। मैंने कहा चलो कभी तो कर नहीं पाते, आज चलो करें। तो जो है मैंने रात के करीब 2-2:30 बजे वीडियो को अपलोड किया। दुर्भाग्यवश कि जब मैंने वीडियो बनाया उस समय मैंने रात में सब लोग घर वाले परेशान ना हो, मोबाइल की पे नजर नहीं पड़े, तो मैंने साउंड ऑफ कर दिया था। वो मैं भूल ही गया कि साउंड। और मैंने क्या किया कि उसी में जो वीडियो बना हुआ था मेरे ऐप में रखा था, उसको मैंने अपलोड कर दिया। दुर्भाग्यवश वीडियो तो बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस पर आवाज़ सन्नाटी हो गई। स्टोरी क्या कोई कद्दू सुनता। तो मेरे एक प्रिय शिष्य हैं, मथुरा के शमशान घाट में अघोरी बाबा हैं, जोगिंदर सिंह। तो उन्होंने तुरंत ही मुझे मतलब वीडियो डाला और बताया कि आपके वीडियो में तो साउंड ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता, तो कहा देखिए आप या कोई दूसरे शिष्य से पूछिए। तो मैंने कहा पता है ना, मैंने खेला देखा, अरे क्या खेला हो गया, मुंह चल रहा है लेकिन आवाज ही नहीं, स्टोरी किया कोई क्या सुनेगा, खक सुनेगा मुंह से। तो ये हॉरर स्टोरी जरा सा कुछ आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए ऐसा है कि झालावाड़ में मिस्टर पुनीत भटनागर किसी अच्छी कंपनी में काम करते थे और उनकी ड्यूटी रात में मतलब 9 से मतलब जितना भी होता हो टाइम उन लोगों का हमको मालूम नहीं, या 6 से 12 ऐसे कुछ था उनका ड्यूटी आवर्स। तो वो रात में ड्यूटी करते थे और फिर अपने घर चले जाते, वहाँ सोते थे। फिर सुबह दिन भर जो अपना काम निपटा के फिर वो अकेले ही रहते थे। तो कंपनी की तरफ से शायद उनको घर वर मिला था, तो वहीं वो रहते थे। अब हुआ क्या, एक दिन मतलब कोई छुट्टी का दिन था, मतलब नेक्स्ट डे छुट्टी थी, और बाय द वे उसके पहले दिन ही उनके किसी कुलीग का बर्थडे था। तो उसने कहा कि उसने आके सबको, जो सब लोग थे ऑफिस में, सबको कहा कि आप लोग कल मेरे घर आइएगा, मेरी बर्थडे है, मुझको आशीर्वाद दीजिएगा या शुभकामनाएं दीजिएगा, जैसा भी आप लोग चाहें। ये बात तय हो गई। तो सब लोग ने मन बना लिया कि उनके यहाँ जाके बर्थडे पार्टी मनाई जाए। तो जिनका बर्थडे था उनका नाम था राजीव। राजीव था, तो राजीव ने सबको इनवाइट किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट डे, मतलब तो आप जो जानते ही हैं कि छुट्टी का दिन, तो जिस दिन छुट्टी के पहले वाले दिन रात में सब लोग राजीव के यहाँ पहुँचे। खूब नाच गाना हुआ, भाई सब लोग युवा तो थे, नाच गाना हुआ, ड्रिंक का भी दौर चला, सबने ड्रिंक विंक पी।
मांसाहार के लोग जो भी थे उन्होंने मांसाहार का मतलब खाया, वेजिटेरियन भी था, नॉन वेज भी था, सबने सबका लुत्फ उठाया। पुनीत साहब तो खैर मांसाहारी हैं तो उन्होंने मुर्गा मुर्गा सूता, उन्होंने ज़्यादा शराब नहीं पी क्योंकि रात बहुत दूर सन्नाटे रास्ते जाना पड़ेगा तो कहीं मतलब कुछ हो ना जाए, इसलिए उन्होंने कम पिया, नहीं तो वो भी बहुत पीने वाले थे। अब धीरे 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 करके पार्टी जोर में आ गई, खा पी के सब नाचने गाने वो लगे। फिर जो है रात जब कहला गई तो सबने डिसाइड किया भाई अब घर चले चलो, क्योंकि कल सुबह ऑफिस में किसी की मॉर्निंग शिफ्ट थी, किसी की डे शिफ्ट थी, किसी की नाइट शिफ्ट थी। कल भैया घर चले चलो, कुछ देर आराम कर लेंगे घर में, आज तो छुट्टी का दिन है, मतलब नेक्स्ट डे रविवार की छुट्टी होती है, कंपनी खुली नहीं रहती है, तो चलो आओ वहाँ पर चल के, है ना, जल्दी से घर लौट ले। अब जो है सब लोग तैयार हो गए, कंपनी की बस खड़ी थी, ड्राइवर बस ही था, ड्राइवर ने खा पी लिया। उसके बाद जो है कि कोई कहीं पर झालावाड़ में, कोई कहीं पर, तो झालावाड़ को सबके घर में, झालावाड़ में, और ड्राइवर को सबके घर में पहुंचाना भी था जितने भी कैंडिडेट थे। अब ये हो गया वापसी के लिए। तो वापसी के लिए जो है मैंने अपने गुरु से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया बेटा वापसी के लिए तुम पहले ही कर सकते हो, वापसी कुछ फर्क पड़ता नहीं ज़्यादा, क्योंकि बड़े बड़े भगवान हैं, ये कहाँ इतनी जल्दी मनौतियाँ पूरी करते लोग हैं। तो रात के कोई 11-12 के बीच में सब अपना अपना जो जिस वाहन से आया था उठाया और अपने अपने घर पे चल दिए। जिनके पास वाहन नहीं था, जो बस में आए थे, तो बस में जाके बैठ गए। पुनीत के पास स्कूटर थी, तो पुनीत ने स्कूटर स्टार्ट किया, और चूंकि ज़्यादा ड्रिंक लिए नहीं थे तो सावधानी से चलाना था, तो वो धीरे धीरे करके अपने गंतव्य मतलब अपने आवास जहाँ वो रहते थे वहाँ जो है उस तरफ जाने लगे। अब ये तो हुआ कहानी का प्रारंभ। कहानी का जो अब दूसरा दौर जो है हॉरर स्टोरी का, रात अति भयंकर और दूर दूर तक सन्नाटा, निर्जीव, कोई भी नहीं था वहां पर। और उसी बीच में जो है एक भी वाहन नहीं चल रहा, एक भी वाहन जो चल रहा हो, ये स्कूटर पर अपना चले जा रहे थे मस्ती में। कुछ शराब का सुरूर था, कुछ जो है मुर्गा कुकड़ू को पेट में बोल रहा था, तो मजे मजे चलाते हुए चले जा रहे थे। जैसे सड़क के पास पहुंचे तो वहां पर एक कोई पेड़ लगा हुआ था, कांटेदार कोई पेड़ था। अचानक पता नहीं क्या हुआ कि वो स्कूटर अच्छा चलाते, अभी आज तक स्कूटर अच्छा चला है, और जो है अचानक क्या हुआ कि उनकी स्कूटर जो है सड़क से फिसल गई और एक गहरी खाई जैसी थी, पहाड़ी इलाका जैसा था वो, तो गहरी खाई थी और फिसली स्कूटर पुनीत को भी अपने साथ ले गया। दोनों लुढ़कते पड़ते, स्कूटर और पुनीत दोनों लुढ़कते होते एक समतल जगह पे आके रुके। अब हुआ क्या कि पुनीत के ऊपर स्कूटर, और स्कूटर जो है सीला बारिश पड़ा हुआ। आप पुनीत मार जोड़ लगाए मारे जोड़ लगाए कि उठा ले किसी तरीके से, लेकिन वो पुनीत बहुत ही रिस्ट पुष्ट है, करीब 5 फुट 6-7 इंच की हाइट है, गोल गोल चेहरा, बड़ी बड़ी मूछें हैं। तो पुनीत जो है बहुत कोशिश की, लेकिन स्कूटर को अपने पर से ढकेल नहीं पाए, हटा नहीं पाए। स्कूटर इतना वजनी लग रहा था जैसे स्कूटर ना हो पुनीत के लिए, उसके ऊपर पुनीत के ऊपर कोई ट्रक चढ़ बैठा हो। बहुत कोशिश की, नहीं हुआ। अचानक लगा कि उनके पास जो है करीब 5 लोग, जिनकी हाइट मुश्किल से 2-2.25 फुट रही होगी, और सर के बाल घुटे हुए, गोल चेहरा और चमकीली आंखें,
और जैसे वो पाँव धीरे धीरे करके पुनीत के पास है। पुनीत ने सोचा कि गांव का कोई मतलब होगा जो इन लोग, तब ये मतलब पुनीत तब गए थे उनको देखने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए आए हों, मतलब आए थे उधर। अब वो पास आए तो पता नहीं अपने क्या आवाज से बुड़ बुड़ करने लगे, मतलब अपनी कौन सी लैंग्वेज थी ये नहीं मालूम। उसके बाद उसके बाद का जो वाकया है वो आपके दिल और दिमाग को हुआ है। अब जो है ये तो मतलब अब पुनीत साहब गिरे, उनको मैं सूट लग रहा है, वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो 5 लोग, करीब 5-6 लोग थे, छोटे छोटे, 2-2 2.5 फुट के आदमी, लेकिन उनके मूछे ऊंचे थी, सर घुटा हुआ था। आकर बड़ी भयंकर आवाज में बोले, ला 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 ला। अब पुनीत समझ नहीं पाए कि ला ला क्या कर रहे हैं, और जो धीरे धीरे वो पुनीत के पास आने लगे। जैसे ही आए, जोर जोर से कुत्ते, वही बदल मतलब स्ट्रीट डॉग होते हैं, वो भौंकने लगे। कुछ उसमें से रोने लगे, दूर कहीं सियारों का झुंड था वो भी रोने लगा। पेड़ पचड़ियां जो चहचहा रही थी पंख फड़फड़ा के रोने लगी। कौवे, उस पेड़ से कौवे जो है, बड़ा पेड़ था यार, कौवे जोर जोर से शोर मचा के काँव काँव करते हुए वहीं गोल गोल घूमने लगे अपने मतलब हवा में। और कौवों के पंख खुले थे, और कुछ खुले थे, कुछ बंद हो रहे थे। तो उन्होंने कुछ सोच, तो हाँ बता रहा हूँ। सर मैं कल रात में मैं बहुत देर तक पूजा किया हूँ, 3:30 बजे रात तक। तो इसमें नींद पूरी नहीं हुई, तो नींद आ रही है। तो जो ला 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 करने लगे, और जो है पूरा वहाँ का वातावरण बड़ा भयानक हो गया। उनकी आवाज़, उनका पुनीत की तरफ बढ़ना, पुनीत की सिट्टी पिट्टी गुम, आसमान में काले काले बादल भी छा गए थे। भयंकर बरसात की शुरुआत थी, मतलब लग रहा था बूंदें टपकने लगी थी। और तो और पुनीत के डर के मारे कि ये कौन है जो कि अजीब सी आवाज़ में ला 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 कर रहे हैं, और बढ़ते चले आ रहे हैं। जैसे ही पुनीत के पास पहुंचे तो एक बस आके वहीं पर, मतलब जो जहाँ से वो गिरे थे सड़क पर से रुकी, और उसकी पूरी रोशनी जो फैल गई चारों तरफ, उसी को देख के वो जो है वहाँ से भाग गए, भागी कहिए, भाग गए। जो 5-6 लोग थे, 2-2 2.5 2.5 फुट के, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन पुनीत को समझ में नहीं कि ये भागे क्यों। रोशनी फैली थी तो पता चला कोई बस आके ऊपर सड़क पर उसी जगह रुकी जहाँ से पुनीत गिरे थे। फिर पुनीत को अपने दोस्तों की जानी पहचानी आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे देखो भाई एक्सीडेंट हो गया। फिर एक ने टॉर्च पुनीत की स्कूटर उस पर मारा, अरे ये तो पुनीत सर है। पुनीत कैसे तुम नीचे गिरे हो, हाँ घबराना नहीं, हम लोग आ रहे हैं। फिर जोड़ जुगाड़ करके किसी तरह से शॉर्टकट होते हुए पैदा धीरे धीरे करके सब लोग उतर आए। फिर पुनीत को आके स्कूटर उठाया, पुनीत को खड़ा किया। पुनीत ने अपने हाथ पैर झटके, पुनीत को उस स्कूटर के नीचे दबे दबे कम से कम नहीं तो 2-3 घंटा बीत चुका था। क्योंकि बस में जो थे करीब 7-8 लोग थे, बाकी लोगों को घर पे पहुंचा के बस वाला धीरे धीरे मस्ती करके चला रहा था बाकी लोगों के लिए। उस 7-8 लोगों ने किसी तरह से पुनीत के पास आके स्कूटर हटाया, पुनीत को किया, उससे 2-4 जानते थे कुछ थेरेपी वगैरह, तो उन्होंने जो है वो भी किया। मतलब उसी में से कुछ जो है आज तक मुझे पता चला कि ऐसा कौन था। वो जब बस आके खड़ी हो गई तो जो उसमें अब मेरे निकलने का भी कोई मतलब वो नहीं था, है ना। कि सब लोग ने उठाया पुनीत को, और उठा के धीरे धीरे दोनों मतलब
मतलब सहारा दे के दोनों धीरे धीरे, पुनीत की टांगें फंसी हुई थी, घायल नहीं हुए थे, उसको किसी तरह से लाद लूट के दोस्तों ने उनको बस में आके बैठाया। स्कूटर को भी करीब 4-5 लोगों ने स्कूटर को धक्का दे दे के सड़क के ऊपर आके खड़ा किया। स्कूटर स्टार्ट किया तो शुक्र है स्कूटर का पेट्रोल भी निकला था, स्कूटर एक ही बार में स्टार्ट भी हो गई। तो एक ने कहा कि देखो ऐसा है, ये पुनीत साहब की गाड़ी यहाँ खुले में छोड़ना ठीक नहीं, कोई टकरा जाए, तोड़ दे या किसी तरह से कोई चुरा ही ले जाए। तो एक जो है वो चला लेता था स्कूटर वगैरह और गाड़ी वगैरह सब चला लेता था। तो ये बात सबने मानी कि पुनीत के स्कूटर को कोई उनमें से कोई एक साथी जो है घर तक ले जाएगा पुनीत के, और पुनीत को मोटरसाइकिल पर बैठा के एक साहब घर तक छोड़ेंगे, उनके पीछे पीछे पुनीत का स्कूटर लेके आएंगे। जब वहाँ छोड़ देंगे तो उसी स्कूटर पे पुनीत का स्कूटर छोड़ के पुनीत को घर में सुला के और उसके बाद उन लोग जो है वापस लौट लेंगे। तो सब ये बात तय हुई। पुनीत को एक मोटरसाइकिल में बैठा के, क्योंकि कोई चोट वोट तो लगी नहीं, आराम से बैठ गए। उसके पीछे से पुनीत का स्कूटर लेके एक लड़का जो पहले मोटरसाइकिल में बैठा था किसी के साथ, तो वो उसमें पुनीत के मोटरसाइकिल में बैठ के पुनीत ने उनको चाबी वाबी दे दी और इन्होंने अपनी जो है यात्रा रोड की, मतलब जो वहाँ का, तो वहाँ से हुए। उसके बाद पुनीत को सुला बुला के, क्योंकि पेट तो भरा ही था और जरा जैसा शराब का नशा भी था, पुनीत सो गए। और वो जो पुनीत का स्कूटर उन्होंने जहाँ खड़ा करना था वहाँ खड़ा किया और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर की ओर, उनको बस में आता, बस में गया, जिनको नहीं जानता वो तो करके जो है उन्होंने मैंने पुनीत को घर में छोड़ा और बाकी लोग बस में जो भी थे बस में, और जो मोटरसाइकिल जो पुनीत को लाद के लाए थे वो उनका दोस्त उसके पीछे बैठ गया और वो सब वापस चले गए। दूसरे दिन अपने टाइम पे पुनीत उठे और जब ऑफिस पहुंचे तो सब लोगों ने घेर लिया कि ये क्या हुआ था। तब पुनीत ने बताया कि उनका जो स्कूटर था अचानक जो है रास्ते में चला, ना कुछ हुआ, अचानक लगा कि जैसे स्कूटर को किसी ने धक्का मारा जोर से और वो बैलेंस संभाल नहीं पाया, सीधे उस खाई में लुढ़कते पकते गिरे। वो नीचे, स्कूटर ऊपर। 2 घंटा करीब उन्होंने मेहनत किया, खूब जोर लगाया, लेकिन स्कूटर इतना भारी लग रहा था कि उससे उठ ही नहीं रहा था। और दोस्तों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनको बचाया, उठाया, ऊपर तक पहुंचाया, घर तक छोड़ा, सबको किया। तो उसमें से 2-4 लोग थे जो मतलब अपने अपने घर में पहले ही चले जा चुके थे। तो उन्होंने पूछा ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था। तो उन्होंने बताया जो रास्ते में एक कटीला सा बड़ा सा पेड़ पड़ता है उसी के पास ऐसा लगा कि जो है किसी ने मुझे जोर से धक्का, खाई की तरफ धक्का दिया और मैं बैलेंस संभाल नहीं पाया, स्कूटर से मैं नीचे खाई में गिर गया। और शुक्र है इन लोगों का, मेरे दोस्तों का, जिन्होंने मुझे, बस वाले ने मुझे देख लिया और सबने उठा के मुझको ऊपर किया, घर तक छोड़ा और बस वाला फिर अपनी ओर उनको घर छोड़ना था, उनको छोड़ने चला गया। तो कहे वहाँ कटीले पे, अरे भैया वहाँ पर रात में कभी ना निकलना, वो हॉन्टेड रोड है, मतलब भूतिया सड़क है। वहाँ जो पेड़ है वो ब्रह्म राक्षसों का निवास स्थान है। और ब्रह्म राक्षस क्या करते हैं कि खाने पीने के जुगाड़ में, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई स्थिति नहीं, भूत है, प्रेत है। ब्रह्म राक्षस एक पिशाच होता है जो ब्राह्मण कुल का होता है, मरने के बाद भी वो अपनी यदि कुछ बदमाशी अपने जीवन काल में करता रहता हो तो वो भी जो है मरने के बाद ही करता है। अब उन सब ने मिलकर उसको धक्का दिया और 2-4 उसी स्कूटर पर बैठे रहे जिससे वो पुनीत उस स्कूटर को हटा ना सके। और वो पड़ा है, उसके बाद जो भी करते, खाते पीते जो भी करते पुनीत के साथ। तो कहने लगे कि वहाँ से अक्सर ऐसा होता है, लेकिन जो गिरता है वो जिंदा नहीं बचता, मर ही जाता है। पता नहीं आप कैसे बच गए, क्योंकि वहाँ पर तो ढलान पे पत्थर ही पत्थर है, नुकीले नुकीले, कहीं उस पर गिरते तो आपका जान चली जाती।
और ये सब उन जो है ब्रह्म राक्षसों का जो है वो है था मायाजाल, जिन्होंने आपको धक्का दिया, आप नीचे गिरे और जो है स्कूटर नीचे दबे रहे। और यह आपका भाग्य बहुत ही अच्छा कि आपको मतलब समय पर मौत नहीं आई, आप जिंदा बच गए। अब कभी रात में जाना हो तो भैया ये ऑफिस में रुक लेना या बस से निकल लेना, लेकिन कभी भी उस भूतिया सड़क पर ना जाना। पुनीत को जब ये पता चला, पुनीत जो है थर थर उस समय मतलब सबके सामने कांपने लगा। भगवान को धन्यवाद देना कि उन्होंने उनकी जान बचाई। लेकिन जो ब्रह्म राक्षस उसके पास आ रहे थे, आज अभी भी उसका उसका कम से 10-15 साल से ऊपर हो गया है उस घटना को, लेकिन अभी भी वो उनको लगता है कि जैसे वो एक भयंकर चेहरे वाले ब्रह्म राक्षस 2-2 ढाई फुट के उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। खैर, ये भूतिया स्टोरी मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ 100 करोड़ का। आशा करता हूँ कि अब की बार साउंड ऑफ नहीं होगा, आप लोग मज़े से देखेंगे। उन 24-25 लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने जो है मेरे ना बोलने पर भी पूरा वीडियो को देखा सुना। अच्छा, इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और 30 तारीख से गुप्त नवरात्रि है, उसके पहले कुछ दे दूंगा मसाला जो आप लोग के लिए चाहे हॉन्टेड हो और चाहे पूजा पाठ वाला हो। इसी के साथ मैं आप लोगों का आशीर्वाद देता हुआ वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।